Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज का हमारा टॉपिक है बूट प्रोसेस। बूट प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बूट प्रोसेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से इनिशियली लोड होता है ना। जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम हो या मोबाइल हो, किसी भी डिवाइस को हम ऑन करते हैं तो वो मेनली प्रिपेयर होने में काम करने में, रेडी होने में कुछ टाइम लेता है। जैसे 10 से 20 सेकंड का टाइम जो है वो ऑन होने में सिस्टम लगाता है, ठीक है। तो वो 10-20 मिनट का जो टाइम है वो एक्चुअली क्यों लगता है, वो 10-20 मिनट का टाइम मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फाइल्स को लोड करने में लगता है, ठीक है, जिसको अपने बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना क्या कहलाता है, बूटिंग प्रोसेस कहलाता है ना। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम लोड करते हैं, सिस्टम के द्वारा जब लोड किया जाता है तो उसको अपने बूटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे इसमें देखें तो देखो इसमें बूट प्रोसेस इज ए नट सेल, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या क्या फंक्शनलिटी हम लेकर चलते हैं। तो अगर बूट प्रोसेस की हम बात करें तो बूट प्रोसेस के अंदर मेनली कुछ लोडर्स होते हैं जो फाइल्स को लोड करते हैं। इसके साथ साथ कुछ डिवाइसेस होती हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम उन सभी डिवाइसेस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एग्जीक्यूट कोड फ्रॉम ए वेल नोन लोकेशन। सबसे पहले कोड कहां से एग्जीक्यूट होता है, कंप्यूटर के अंदर वो डिवाइस जो सबसे पहले कोड को एग्जीक्यूट करती है। तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं करता, उससे पहले एक डिवाइस है जो अपने आप में पहले से लिखे हुए कोड्स को एग्जीक्यूट करती है, वो डिवाइस है रोम, ठीक है। तो रोम वो डिवाइस है जो सबसे पहले सिस्टम के अंदर कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और रोम को हम क्या बोलते हैं, रोम को हम बायोस चिप बोलते हैं, ठीक है, बायोस चिप। इसमें बायोस का मतलब है बेसिक, बी का मतलब बेसिक, आई का मतलब इनपुट, ओ का मतलब आउटपुट, एस का मतलब सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप, ठीक है। तो मेनली रोम देखो क्या होता है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिससे केवल सिस्टम डेटा को रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें किसी भी टाइप के डेटा को राइट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जब सिस्टम मैन्युफैक्चर होता है, जब कंपनी के अंदर सिस्टम बनता है, ठीक है, उसी टाइम उसकी प्रोग्रामिंग करके और उस चिप को मेनली मदरबोर्ड पे लगा दिया जाता है, ठीक है। जो मेन सर्किट होता है उस सर्किट के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है। तो इस चिप को ना तो आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है, और ना ही आप इसके कोड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। एग्जीक्यूट फर्स्ट स्टेज बूट लोडर फ्रॉम MBR। देखो कोई भी काम जो होता है वो एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप होता है ना। बिना स्टेप बाय स्टेप आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको BCA करने से पहले 12वीं क्लास पास करनी जरूरी है, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन में तभी एडमिशन मिलेगा जब आप 12वीं पास कर लोगे, ठीक है। और आप 12वीं तभी कर पाओगे जब आप 10th कर लोगे, है ना। तो इस प्रकार से एक सिस्टम होता है किसी भी काम को करने का, है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी एक सिस्टम होता है, और सिस्टम भी स्टेज में डिवाइड होता है। जैसे फर्स्ट स्टेज, ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेज। इस प्रकार से सिस्टम जो है वो अपने प्रोसेस को डिवाइड करके रखता है।
जिस प्रकार से हमारी एजुकेशन डिवाइडेड होती है, जैसे सबसे पहले हमारी मैट्रिक होती है जिसको हम 10th लेवल बोलते हैं, देन हमारी सीनियर होती है जिसको हम 12th बोलते हैं, देन ग्रेजुएशन, देन पीजी, है ना। इस टाइप से स्टेज में डिवाइड है हमारी एजुकेशन। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो फाइल को लोड करने का प्रोसेस है वो भी कुछ स्टेजेस में डिवाइड है। तो सबसे पहले क्या देखो, एग्जीक्यूट फर्स्ट स्टेज बूट लोडर, है ना। यहाँ पे एक लोडर वर्ड देखो आपको दिख रहा होगा। लोडर का मतलब वो डिवाइस जो फाइल्स को लोड करने का काम करती है ना। जैसे जनरली हैवी सामान को लोड करने के लिए हम क्रेन को यूज करते हैं, तो क्रेन इज ए लोडर, है ना। क्रेन क्या है? एक लोडर है। वैसे ही यहाँ पे सिस्टम के अंदर फाइल्स को जो लोड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोडर बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज बूट लोडर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, फ्रॉम एमबीआर। किसके द्वारा? एमबीआर के द्वारा। ये एमबीआर क्या है? मास्टर बूट रिकॉर्ड। ठीक है। किसी भी डेटा की एक मास्टर फाइल होती है, जैसे बुक के अंदर उसकी इंडेक्स होती है। वो इंडेक्स क्या बताती है? कौन सा टॉपिक कहाँ पे है और क्या क्या टॉपिक है, एक्चुअली इस बुक के अंदर है क्या, ये हम इंडेक्स देख के जान सकते हैं इस बुक के अंदर क्या क्या है। ठीक वैसे ही मास्टर बूट रिकॉर्ड होती है जो कि पूरे बूटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन रखती है अपने पास। जस्ट जैसे बुक की इंडेक्स होती है वैसे ये एनबीआर जो है वो बूटिंग प्रोसेस की इंडेक्स होती है। ठीक है। इसके द्वारा सबसे पहले फर्स्ट स्टेज बूट लोडर को एग्जीक्यूट किया जाता है, देन एग्जीक्यूट सेकेंड स्टेज बूट लोडर। ठीक है। फर्स्ट के बाद एमबीआर जो है वो सेकेंड को स्टार्ट करता है। भी जैसे मान लो हम कोई बिल्डिंग बना रहे तो फर्स्ट हम नींव डालेंगे उसकी, है ना। नींव डालने के बाद हम सेकंड काम स्टार्ट करेंगे या नींव डाल के छोड़ देंगे, सेकंड काम स्टार्ट करेंगे। तो बूट जैसे फर्स्ट स्टेज बूट लोडर अपना काम कंप्लीट कर लेगा, सेकंड स्टेज बूट लोडर अपना काम स्टार्ट करेगा। ठीक है। यानी जैसे ही नींव डल गई अब हम दीवारें बनाना स्टार्ट करेंगे या पिलर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस प्रकार से ये काम हमारा स्टार्ट होता है सेकंड स्टेज में। ठीक है। उसके बाद लोड द कर्नल, यानी जो मेन फाइल होती है, जो कर्नल, जो मेन सिस्टम होता है। कर्नल यहाँ पे ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आर्मी के अंदर एक पूरी बटालियन को कर्नल कमांड करता है ना। पूरी बटालियन में जो भी निर्देश देने होते हैं, जो भी आदेश देने होते हैं, वो कौन देता है? कर्नल देता है ना। तो सभी कर्नल के हर एक इंस्ट्रक्शन का पालन किया जाता है हर हालत में, है ना। मिलिट्री के रूल्स ऐसे ही होते हैं। तो ये वर्ड वहीं से लिया गया है। ये कर्नल वही है जिसके हर एक आदेश का पालन सिस्टम करता है ना। तो यही मेनली सिस्टम को हैंडल करता है, यही बताता है कि आपको क्या करना है। तो ये मान लो आपने यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर छत डाल दी, ठीक है। तो ये 3 स्टेज के अंदर मेनली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने के सिचुएशन में आ गया, वो खुद काम कर सकता है। और वो जैसे ही कर्नल इसका लोड हो जाएगा तो कर्नल काम करने लग जाएगा। और कर्नल क्या करेगा? सबसे पहले उन प्रोग्राम्स को लोड करेगा जो यूजर के लिए काम के हैं, यानी यूजर जिनको यूज करता है या वर्क करता है। जैसे आप सपोज आप अपना मोबाइल ऑन करते हो, तो मोबाइल ऑन करने के बाद आप क्या करोगे? मोबाइल में या तो कॉल करोगे किसी को, या मान लो आप गेम खेलते हो या फेसबुक चलाते हो या व्हाट्सएप चलाते हो, यानी किसी ना किसी एप्लीकेशन को आप यूज करते हो। ठीक है। और या फिर एप्लीकेशन को यूज नहीं करते हो तो आप कॉल करते हो उससे, मोबाइल से, है ना। यही 2 चीजें हैं, या तो कॉल करोगे या किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करोगे।
ठीक है। तो इनको मेनली लोड कौन करता है? इनको कर्नल रेडी करता है यूज करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लोड फर्स्ट यूजर स्पेस प्रोग्राम, यहाँ पे यूजर स्पेस प्रोग्राम लोड किया जाता है जो कि यूजर को जो भी एप्लीकेशन यूज करनी होती है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है। जैसे मान लो ये बन के तैयार हो गया, बट क्या इसमें आप रह सकते हो? नहीं रह सकते। जब तक इसके अंदर आप रहने की सुविधाएं नहीं जुटा लेते हो तब तक नहीं रह सकते। ठीक है। तो जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो मेनली यहाँ पे यूजर स्पेस है। यूजर को तो अपने प्रोग्राम से मतलब है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम से क्या मतलब है यूजर को? यूजर को तो फोन कॉल करने के लिए चाहिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए चाहिए, वो चलना चाहिए। वो कब चलेगा? जब यूजर स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। तो ये मेनली एक कंप्लीट प्रोसेस होता है किसी भी सिस्टम का ऑन होने का, किसी भी डिवाइस जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करती है उन डिवाइसेस के ऑन होने का ये प्रोसेस होता है। ठीक है। तो इसके अंदर देखो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। एक डिवाइस होती है रोम, जिसके अंदर मेनली एग्जीक्यूटेबल कोड होते हैं और फर्स्ट वो कोड मेनली एग्जीक्यूट होते हैं और इसको हम बायोस चिप बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप। ठीक है। जो कि मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही उसके ऊपर मेनली स्टैब्लिश कर दी जाती है। देन फर्स्ट स्टेज बूट लोडर को लॉन्च किया जाता है मास्टर बूट रिकॉर्ड के द्वारा, और उसके बाद सेकंड स्टेज बूट लोडर को लॉन्च किया जाता है मास्टर बूट रिकॉर्ड्स के द्वारा। देन कर्नल को लोड किया जाता है और कर्नल लोड होने के बाद यूजर के लिए जो मेनली काम के एप्लीकेशंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए यूजर स्पेस प्रोग्राम को हम मेनली यहाँ पे लॉन्च करते हैं। ठीक है।